हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूँ वाईके सिंह और आप देख रहे हैं द एपिक पेशेंट। हमने पिछले लेक्चर में एक्यूट रीनल फेलियर के क्या डेफिनेशन, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, इनके बारे में पढ़ा था हमने। अब हम जो एक्यूट रीनल फेलियर है उसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मेडिकल मैनेजमेंट और क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज होते हैं इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट रीनल फेलियर का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर सबसे पहले होगा हिस्ट्री टेकिंग। तो जब पेशेंट हॉस्पिटल में हमारे पास आता है सबसे पहले तो हम उसकी हिस्ट्री को कलेक्ट करते हैं। हिस्ट्री टेकिंग के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या आइडेंटिफाई कर दे कि एडिमा है क्या पेशेंट को, या हार्ट मरमर साउंड देखेंगे, हार्ट के साउंड देखेंगे, लंग्स के साउंड देखेंगे एंड अदर एबनॉर्मलिटीज, जैसे कोई दूसरी एबनॉर्मलिटीज है क्या इनके अलावा, वो भी हम पता करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। नेक्स्ट स्टेप आता है अपने लैब टेस्ट। लैब टेस्ट के अंदर है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। पेशेंट के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एक्सेसिवली इंक्रीज हो रहा है तो एक इंडिकेट कर सकता है किडनी फेलियर का। और नेक्स्ट आएगा सीरम क्रेटिनिन। सीरम क्रेटिनिन हम पता करेंगे, जैसे ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट में क्रेटिनिन का कितना लेवल है वो पता करेंगे। नॉर्मल लेवल इसका, हम सीरम क्रेटिनिन का नॉर्मल लेवल 0.6 टू 1.2 mg पर DL होता है। लेकिन अगर 0.3 mg पर DL एवरी 24 आवर्स के अंदर 0.3 mg पर DL जो सीरम क्रेटिनिन है इंक्रीज हो रहा है तो हम इसे एक्यूट रीनल फेलियर मान सकते हैं। नेक्स्ट आएगा अपने एस्टिमेटेड GFR। नॉर्मल कितना होता है 90 टू 120 ml पर मिनट। नेक्स्ट आता है क्रेटिनिन क्लियरेंस। क्रेटिनिन क्लियरेंस को हम ml पर मिनट के में देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो किडनी है वो कितना क्रेटिनिन फ्री कर रही है हमारी बॉडी को। यूरिन माइक्रोस्कोपी के अंदर हम क्या देखते हैं, क्या होगा कि यूरिन माइक्रोस्कोपी में क्या है कि पेशेंट का जो यूरिन सैंपल लेंगे और उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक हम देखेंगे कि आरबीसी की कोई सेल तो प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर आरबीसी नहीं है या कोई सेल तो नहीं है या क्रिस्टल तो नहीं है। हम उसके अंदर देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे क्या कोज है और क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को। और नेक्स्ट हम पता करेंगे रीनल यूएसजी। रीनल यूएसजी से पता चलेगा, जैसे कि रीनल यूएसजी मतलब कि जो किडनी होती है उसकी हम अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर हम क्या देखेंगे पेशेंट की, जिससे कि शो द रीनल साइज एंड सिमेट्री। जो रीनल है उसकी साइज एंड सिमेट्री को पता करेंगे और एनी ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसके बारे में पता चल जाएगा इससे यूएसजी से, रीनल यूएसजी से। इससे हम पता चल जाएगा कि कोई क्या इसकी रीनल की साइज क्या है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है क्या, उसकी क्या सिमेट्री है। इससे हमें डायग्नोसिस करने में हेल्प होगा। नेक्स्ट आएगा अपना डॉपलर साउंड। डॉपलर साउंड क्या होता है कि कुछ साउंड वेव्स होती है और उसको हम क्या करेंगे कि पेशेंट का डायग्नोसिस करने में एक हेल्प करेगा। ये क्या होगा इससे कि जो आर्टरी होती है या वेन होती है, आर्टरी या वेन के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्या, ये डॉपलर साउंड के थ्रू पता चल जाएगा। नेक्स्ट आएगा इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट के अंदर CT, MRI या एक्सरे। इमेजिंग टेस्ट से क्या पता चल जाएगा, CT स्कैन, MRI, एक्सरे, इनके थ्रू हम रीनल की सिमेट्री, कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह से पता कर सकते हैं हम। नेक्स्ट आएगा अपने ब्लड टेस्ट में आता है कि ABG एनालिसिस, जिससे पता चलता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ABG एनालिसिस से हम पता करते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है क्या पेशेंट को। मेटाबॉलिक एसिडोसिस डायग्नोस करने में बहुत ही हेल्प करती है ABG एनालिसिस, जिसमें हम क्या देखते हैं, ब्लड का pH देखते हैं और बाइकार्बोनेट आयंस देखते हैं इसके अंदर, और पार्शियल ऑक्सीजन, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखते हैं इसके अंदर। और जिससे क्या होता है कि कंफर्म करने में ये हेल्प मिलती है कि पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है क्या। आइए अब हम मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक्यूट रीनल फेलियर का मेडिकल मैनेजमेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू कोज, जैसे कि 3 पार्ट में डिवाइड किया था हमने, प्री रीनल, रीनल एंड पोस्ट रीनल कोज। 3 टाइप के जो कोज थे, जो आइडियोलॉजी थी, उनको हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट में। उसके अकॉर्डिंग हम जो ट्रीटमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो एक्यूट रीनल फेलियर जो कोज है, उसे सबसे पहला आएगा
प्रीरिनल कोज के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर हम क्या मैनेजमेंट करेंगे, क्या कोज हो सकता है इसके अंदर। कोज हमने जैसे देखा था कि हाइपोटेंशन था या हाइपोवोलियम था, इसकी वजह से हमने अब हम क्या करना है, हमें इसका मैनेजमेंट कैसे करना है। रिस्टोर ब्लड फ्लो एग्जांपल कैसे करेंगे, आईवी फ्लूइड देंगे या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे हाइपोवोलीमिया को, जो कि हाइपोवोलीमिया इसका एक इटियोलॉजी थी। नेक्स्ट आएगा इसमें टेस्ट द अंडरलाइंग कोज, जैसे एग्जांपल आया कि सेप्सिस एंड हार्ट फेलियर। इसमें हम क्या करेंगे, इमीडिएट ट्रीटमेंट देंगे, जैसे वेसोप्रेसर्स क्या काम करेंगे, ये क्या है कि हाइपोटेंशन या हाइपोवोलीमिया में क्या है कि हमारे जो वेसल्स है वो डायलेट हो गई, तो हम क्या करेंगे, वेसोप्रेसर्स देंगे जो कि वेसो कॉन्ट्रैक्शन करेगी, जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। और नेक्स्ट आएगा इनोट्रॉप्स के अंदर क्या आएगा, डोबुटामाइन क्या काम करेगा, डोबुटामाइन का वर्क यही है कि जो हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देगी, और जो पंपिंग एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ब्लड फ्लो प्रॉपर अपने जो बॉडी ऑर्गन्स है वहां तक पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा, और जिससे क्या होगा कि पेशेंट रिलीफ फील करेगा। नेक्स्ट अपना आएगा रीनल कोज, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर पेशेंट को रीनल कोज है, जैसे कि इंटरस्टिशियल कोज है पेशेंट को रीनल कोज, जिसके अंदर क्या होता है कि एग्जांपल जैसे मैंने आपको रीनल कोज बताए थे, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, जिसके अंदर क्या आता है कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आ जाती है, जैसे कि पेन किलर्स में आइबुप्रोफेन, एंटीबायोटिक्स है अंदर पेनिसिलिन आ रही थी, जो क्या है कि अपनी किडनी होती है उसके ऊपर नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट डालती है। और क्या है, जैसे कि पेशेंट क्या है अननेसेसरी ऐसे ही पेशेंट नहीं होते हुए भी अननेसेसरी थोड़ा सा पेन हुआ, पेन किलर ले लेते हैं, इन्फेक्शन हुआ जिसमें हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो ये क्या है कि धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी किडनी होती है उसके ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट क्या है कि कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इससे भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से डैमेज हुआ है किडनी, तो हम स्टॉप नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होती है उनको स्टॉप करना है, जैसे पेन किलर्स है या एंटीबायोटिक है अननेसेसरी यूज कर रहे हैं तो उनको स्टॉप करना है। नेक्स्ट आएगा इफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अगर पेशेंट को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन्फेक्शन है तो हम क्या करेंगे, स्टेरॉइड देंगे, और अगर ऑटोइम्यून डिसीज है तो इम्यूनोसप्रेसेंट देंगे। पोस्ट रीनल कोज, जैसे कि हमने एक्यूट रीनल फेलियर के पोस्ट रीनल कोज में देखा था कि इसके अंदर क्या क्या आया था, इटियोलॉजी जो आई थी कि किडनी स्टोन हो सकते हैं, या कोई ट्यूमर हो सकता है, या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी हो सकती है। इसकी वजह से क्या होता है कि यूरिन का जो फ्लो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि कैथेटराइजेशन, अगर इसमें बोला गया है कि इफ रीनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसमें कैथेटराइजेशन करते हैं या सर्जरी करते हैं। सर्जरी के थ्रू को जो अंडरलाइंग कोज है उसको रिमूव करेंगे, या तो हम क्या है कि कैथेटराइजेशन करेंगे पोस्ट रीनल कोज। तो नेक्स्ट आएगा मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड डायलिसिस इन सीवियर केस। डायलिसिस दो टाइप की होती है, एक हीमोडायलिसिस होती है और एक पेरिटोनियल डायलिसिस होती है। तो डायलिसिस अगर सीवियर केस है, अगर अपने हाथों से निकलता जा रहा है केस, तो हम क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए ये डायलिसिस होती है। एक्यूट रीनल फेलियर के जो अदर ट्रीटमेंट्स होते हैं इसके अंदर हम जस्ट देखते हैं, जैसे स्टे हाइड्रेटेड, जिससे क्या होगा कि अदरवाइज जो दूसरे कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनसे थोड़ा जो है कि वो कमी हो जाएगी। और नेक्स्ट हो जाएगा कि इसमें अवॉइड अननेसेसरी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स। नेफ्रोटॉक्सिक्स जो ड्रग्स होती है जो अननेसेसरी लेते हैं उसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट आएगा फॉर हाइपरकैलेमिया। अगर पेशेंट को हाइपरकैलेमिया है तो हम क्या करेंगे, इंसुलिन प्लस डेक्स्ट्रोज प्लस कैल्शियम ग्लूकोनेट ये देंगे। इसमें इंसुलिन क्या है कि इंसुलिन प्लस डेक्स्ट्रोज क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इंसुलिन प्लस डेक्स्ट्रोज क्या है, इंसुलिन क्या करती है कि जो ग्लूकोज के साथ पोटेशियम को भी सेल के अंदर लेके जाती है, जिससे कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो जाता है, तो इसलिए इंसुलिन के साथ डेक्स्ट्रोज दे रहे हैं इसमें, अदरवाइज ब्लड शुगर लो हो जाएगा। और नेक्स्ट है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है कि हाइपरकैलेमिया उसकी वजह से एरिथमियास हो सकते हैं, उससे प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं।
कुछ और प्रिवेंशन हमें सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि रिड्यूस द इनटेक ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट्स प्रोटीन का जो इनटेक होता है उसको कम करना चाहिए। और अगर पेशेंट ओलिगो यूरिक फेज के अंदर है तो फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करना है और सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करना है, प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना है, जिससे कि अदर जो कॉम्प्लिकेशन है उससे थोड़ा बचाव हो सके। प्रोटीन की जगह पे हम हाई कार्बोहाइड्रेट और फैट के जो प्रोडक्ट्स हैं डाइट दे सकते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर के कॉम्प्लिकेशन के अंदर फर्स्ट आएगा क्या है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है कि एक्यूट रीनल फेलियर का एक कॉम्प्लिकेशन है। और नेक्स्ट आएगा क्रोनिक किडनी डिसीज। अगर एक्यूट किडनी फेलियर को मैनेज नहीं कर पाएंगे या मैनेज नहीं हो पाएगी तो क्या है कि क्रोनिक किडनी डिसीज हो सकती है। हाइपरकैलेमिया एक्यूट किडनी डिसीज का एक कॉम्प्लिकेशन है, क्या है कि हमारी किडनी इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्बैलेंस हो जाते हैं और पोटेशियम का लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर, और जिससे क्या होता है कि हाइपरकैलेमिया हो जाता है। नेक्स्ट आएगा पल्मोनरी एडीमा। एक्यूट किडनी फेलियर की वजह से पल्मोनरी एडीमा, जैसे कि फ्लूइड क्या है रिटेंशन होने लग जाएगा जो पेशेंट की बॉडी है उसके अंदर, और जिसकी वजह से क्या है कि पल्मोनरी एडीमा भी हो सकता है। एक्यूट किडनी फेलियर की वजह से क्या है पेशेंट की किडनी फेल हो जाती है और फ्लूइड रिटेंशन होने लग जाता है पेशेंट की बॉडी के अंदर, जैसे एंकल, हैंड, फेस एंड जैसे हमारे लंग्स के सराउंडिंग्स, लंग्स के अंदर फ्लूइड रिटेंशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडीमा हो जाता है और जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ जाती है। जैसा कि आज हमने इस लेक्चर में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द एक्यूट किडनी डिसीज, एक्यूट किडनी डिसीज के क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, हिस्टोटेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट्स और लेबोरेटरी टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट कौन कौन से कराए, इसके बारे में हमने आज लेक्चर में डिस्कस किया। और जो मेडिकल मैनेजमेंट है, जैसे कि इटियोलॉजिकल कोज के अकॉर्डिंग, जैसे कि प्रीरेनल कोज, रीनल कोज, पोस्ट रीनल कोज के अकॉर्डिंग हमने पेशेंट का क्या क्या मैनेजमेंट होता है उसके बारे में हमने आज लेक्चर में डिस्कस किया। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एक्यूट रीनल फेलियर का, इसके आज हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।